हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है रियल टाइम कम्युनिकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि लेटेंसी क्या होती है, इसमें बैंडविड्थ क्या होता है, पॉकेट लॉस क्या होता है, जीटर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस क्या है इसमें और कोड सीएस क्या है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो अगर हम बात करें रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता क्या है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो रियल टाइम कम्युनिकेशन की बात जैसे एज एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर चैट करते हैं, तो हमें क्या होता है कि इंस्टेंट सारी चीजें मिलती है। मतलब अगर हम बात करें कि एक सामने मेरा फोन हो गया और ये मेरा फ्रेंड का फोन हो गया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने एट टाइम होती है। ये किसके द्वारा पॉसिबल है, रियल टाइम के द्वारा पॉसिबल है। पहली दूसरी चीज हम क्या करते हैं, अब कुछ डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन मतलब मैंने कुछ पूछा, उसने कुछ जवाब दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेटा का ट्रांसमिशन हो गया, एक तरह का डेटा हो गया। या फिर हम रियल टाइम चैट कर रहे हैं, जैसे चैटिंग करते हैं तो भी रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन पे बेस्ड वर्क करता है कि चैटिंग जो भी प्रोसेस, इंस्टेंट मैसेज हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है आज के डेट में, क्या है, लोग बात बात पे इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है। मतलब जो भी उनकी फैन फॉलोइंग होती है उनको क्या कहते हैं, वो एट ए टाइम पे कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो जो रियल टाइम कॉन्सेप्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन का है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन रिफर टू एनी फॉर्म कम्युनिकेशन वेयर देयर इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, पार्टीज के अंदर टू और मोर पार्टीज के बीच में क्या होता है, कुछ डेटा का एक्सचेंज होता है। मतलब जैसे हमने बताया, मैं हो गया, मेरा फ्रेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे, या फिर स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, यूट्यूब पे हो गया, बहुत तरह के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। तो जो रियल टाइम में हो रहे हैं, जैसे फोन कॉल्स हो गए, हमने किसी को फोन कॉल किया तो भी क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, जैसे चैट सिस्टम हो गया, या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग हो गया। ये किसके पार्ट है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। अब अगर हम बात करें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहले लेटेंसी क्या होता है। लेटेंसी रिफर करता है डिले बिटवीन, जब डेटा को हम सेंड करते हैं, व्हेन सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, जब किसी भी डेटा को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं। मतलब अगर हम मान ले सेंडर है, ए रिसीवर है, और हम यहां से यहां तक डेटा को सेंड करते हैं, तो डेटा इंस्टेंट तुरंत नहीं पहुंच जाता है, थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है, उस चीज को हम लेटेंसी बोलते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो वहां पे क्या होता है कि हम अभी कुछ टाइम पहले हमने, मतलब कुछ टाइम डिले होता है। मतलब हमने जब यहाँ पे हम मैसेज बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो बात थोड़ा सा लेट यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। कभी आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, मतलब वीडियो कॉल ऑडियो कॉल साथ में करके, ठीक है, तो वहां पे क्या आपको देखने को फर्क देखने को मिलेगा कि वीडियो कॉल में क्या होता है कि थोड़ा सा चीजें डिले हो जाती हैं, ठीक है। तो वहां पे लेटेंसी कुछ इस तरह से, जब हम डेटा को क्या करते हैं, सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें लेटेंसी देखने को मिलती है। इन रियल टाइम कम्युनिकेशन लो लेटेंसी इज ए क्रूशियल होता है टू इंश्योर दैट कम्युनिकेशन इज स्मूथ एंड अनइंटरप्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेटेंसी, आपको लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद बैंडविड्थ हो गया। बैंडविड्थ क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क ऑफ एनी गिवन टाइम, ठीक है। बैंडविड्थ रिफर टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क ऑफ एनी गिवन टाइम। बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी डेटा को क्या कर रहे हैं कि ओवर द इंटरनेट शेयर कर रहे हैं, तो हमारा कितना डेटा है, डेटा की क्या साइज है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या है उसकी, इस चीज को डिफाइन करता है बैंडविड्थ। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बैंडविड्थ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट पे डेटा ज्यादा है, इस वाले पार्ट पे डेटा कम है। द हायर बैंडविड्थ द मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। जब हायर बैंडविड्थ होता है, वहां पे क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि हम ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट
कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, या कह सकते हैं नेटवर्क के ऊपर हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर मेंटेनिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। उसके बाद पॉकेट लॉस का हो गया। पॉकेट लॉस क्या होता है कि जिस तरह से अगर हम कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करते हैं तो आवाज कट कट के आती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आवाज कट कट के आने का मतलब ये सिर्फ आपको वीडियो और ऑडियो मिलेगा, और आई थिंक हाँ इसी में मिलेगा, और चैट सिस्टम में नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि बीच बीच में आवाज कट कट के आती है, ठीक है। पूरी चीजें, पूरी जो भी कन्वर्सेशन होता है या फिर कम्युनिकेशन होती है वो हमें पूरी तरह से साफ नहीं सुनाई देती। तो वहां पे पॉकेट लॉस होता है, रिफर टू द लॉस ऑफ डेटा पॉकेट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पे छोटे जो डेटा होता है एक पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। डेटा छोटे छोटे पैकेट में सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद वो डेटा पैकेट के फॉर्म में ओवर द इंटरनेट क्या होता है, सेंड होता है। अब वहां पे क्या होता है कि अब इसमें से कोई पैकेट गायब हो गई, ठीक है, लॉस हो गई, तो वहां पे क्या होता है कि वही आवाज कट कट के जाती है। इन रियल टाइम सिस्टम एवरी इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉकेट लॉस कैन ठीक है डिस्टर्ब हो जाता है वहां पे, या फिर मैं कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है, लेस स्मूथ हो जाता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा बेटर यूजर एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करता है। जीटर क्या होगा, जीटर इज ए वेरिएशन ऑफ लेटेंसी ओवर टाइम। जो भी लेटेंसी होता है उसी का एक वेरिएशन होता है। इन रियल टाइम सिस्टम जीटर कैन कैजुअली डिले एंड इंटरप्ट विच कैन लीड द पुअर यूजर एक्सपीरियंस। जो भी इंटरप्ट होता है उसी को लीड करने का काम जीटर भी करता है। क्वालिटी ऑफ द सर्विस की अगर हम बात करें, क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज ए मेजर ऑफ द लेवल सर्विस दैट ए नेटवर्क प्रोवाइडर, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर करता है। इन रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर जो भी क्वालिटी ऑफ द सर्विस है इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन इज हाई क्वालिटी एंड दैट एनी इशू ऑफ क्विकली रिसॉल्व। मतलब जो भी हमारी क्वालिटी होगी, डेटा की क्वालिटी होगी, मतलब अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं एट ए टाइम, या फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक हाई क्वालिटी के अंदर हो रहा है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्विकली रिसॉल्व करते हैं। तो वहां पे क्वालिटी ऑफ द सर्विस का पार्ट आता है। आगे अगर हम बात करें कोड सी, कोड सी क्या होता है, तो कोड सीएस की अगर हम बात करें, कोड सीएस का यूज करते हैं इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करने के लिए किसी भी ऑडियो और वीडियो फाइल को, डेटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए नेटवर्क। मतलब जब क्या होता है कि कोई भी सेंडर किसी भी रिसीवर को कोई भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहा हो तो डेटा इन टू इंट इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इन टू इन इनक्रिप्टेड का मतलब है कि मतलब जो भी डेटा का हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी यूजर ना हो जो हमारे डेटा को सीन कर रहा हो। तो इसलिए हम कोड सीएस का यूज कर रहे हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, और जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो वहां पे डेटा को हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये कोड सीएस के थ्रू होता है, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द इंटरनेट उसमें हम कोड सीएस का यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, बाद में क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं जो भी हमारी ऑडियो और वीडियो होती है। डिफरेंट कोड सीएस होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द comprehension and quality which can affect the overall quality in the real time system, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अगर हम कुछ पॉपुलर कोड सीएस की बात कर ले तो रियल टाइम कम्युनिकेशन इंक्लूड H.264 हो गया, फॉर वीडियो के लिए यूज करते हैं, और जो भी ऑडियो होता है उसके लिए OPUS का यानी UFS का यूज करते हैं फॉर ऑडियो कोड सीएस के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो भी हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।